हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षिता। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एचटेट के रिगार्डिंग, जिसमें हम एचटेट का पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर से लेकर डेट क्या रहने वाली है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और जो आपके कब से कब तक फॉर्म चलेंगे, ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस में कितने मार्क्स का कहाँ से आता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस सब चीज़ों की हम बात करेंगे। हर सब्जेक्ट वाइज हम इसमें बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और कौन कौन इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ हम फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एक बार कैटेगरी वाइज हम बात कर लेते हैं। एससी एंड पीएच कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, ठीक है। अगर कोई एससी है और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन है हरियाणा डोमिसाइल से, देन फर्स्ट लेवल में उसके 500 होंगे फ़ी जो होगी। सेकंड में जो 900 होगी। थर्ड लेवल की हम बात करते हैं 1200 उसमें फ़ीस होगी फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एंड पीएच ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, ठीक है। हम एससी और पीएच को छोड़कर बात करते हैं तो उसमें 1000 जो लेवल 1 के लिए रहती है, 1800 हम बात करते हैं तो वो लेवल 2 के लिए होती है, और 2400 लेवल 3 के लिए जो फ़ी हमारी होगी, ठीक है। ऑल कैंडिडेट आउटसाइड हरियाणा इंक्लूडिंग एससी एंड पीएच, हम एससी और पीएच को छोड़कर हरियाणा जो भी आउटसाइडर है, चाहे वो एससी है चाहे वो पीएच कैटेगरी में आता है, किसी भी कैटेगरी में आता है, तो उसको एज अ जनरल कैटेगरी ऑफ हरियाणा कंसीडर किया जाएगा और सेम फी स्ट्रक्चर रहने वाला है उनका भी, ठीक है। नाउ कम टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। हमें कब से कब तक जो हमारी है ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाली है, 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन अपने फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत कम जो हमें टाइम मिला है इसमें गाइस, हमें 25 का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें 15 के बाद जब भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाता है तो आप तभी फिल कर देना अपने फॉर्म, क्योंकि हमें 25 तक बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और आपका फॉर्म जो है वो मीन्स सबमिट भी ना हो पाए, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। कोविड के टाइम पे वैसे ही थोड़ा डिले हो गया है ये सेशन, ठीक है। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर आपको करेक्शन कराना है 26 से लेकर 28 आप कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, वैसे तो आपको बहुत ध्यान से अपना फॉर्म फिल करना है, मैं पूरी गाइडलाइंस आपको देने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको उससे कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, लेकिन करेक्ट भी वही कर पाएगा जिसने पहले फॉर्म फिल किया होगा, ओके। नीचे हम आ जाते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड्स विल नॉट बी सेंड बाय द पोस्ट, ठीक है, ये हमें पता ही है। जो हमारे एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होते हैं वो साइट पर गिवन लिंक पर हमें मिल जाते हैं, ठीक है, और मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी जब भी इसके एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है। तो इसकी आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाय पोस्ट नहीं आने वाले हैं आपके एडमिट कार्ड, ओके। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके एडमिट कार्ड एलिजिबिलिटी की, ठीक है, और इसके करने से क्या होता है, सैम्पल पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ द टीचर, ठीक है, वेदर इट इज़ ऑफ प्राइमरी टीचर और टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर, ठीक है। किसी भी लेवल की हम बात कर लें, अगर किसी को हरियाणा में टीचर लगना है तो इसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं टीचर का, ओके, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर आपको टीचर बनना है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको एचटेट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। वैसे तो सीटेट अगर आपने कर रखा है तो वो भी एज आपका एचटेट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जो अभी कुछ दिन पहले ये रूल आया था, ठीक है। लेकिन एचटेट आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये विद इन स्टेट होता है आपका, वो आपका सेंट्रल लेवल पर कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है आपका,
फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए। हम बात करते हैं पीआरटी की, तो पीआरटी में क्या होना चाहिए, आप सीनियर सेकेंडरी से आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मीन्स ट्वेल्थ में जो आपके मार्क्स हैं वो 50% जो होने चाहिए। प्लस में आपने जो 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, अगर आप 2 ईयर के डिप्लोमा जो कर रहे हो उसके फाइनल ईयर में आप हो, देन भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोस्ट फॉर द एचटेट। ठीक है, एचटेट का फॉर्म डाल सकते हो, प्लस आप सीटेट का भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन सीटेट सिर्फ पीआरटी और टीजीटी के लिए होता है, पीजीटी के लिए नहीं होता है। यहाँ पर ही इसी बारे में बताया गया है कि आप अगर अपीयरिंग हो, अगर आपकी किसी में री आई हुई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप फाइनल ईयर में हो देन तब भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपकी जो ट्वेल्थ में 50% आपके मार्क्स आने चाहिए, उसके बाद आप डिप्लोमा कर रहे हो। ठीक है, नाउ कम टू द लेवल 2। ठीक है, बिकमिंग अ टीचर, टीजीटी टीचर, आपको आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर अगर आपको बनना है तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो मस्ट है। प्लस में आपको 2 ईयर का आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन। ठीक है, उसमें बीएड आपकी होनी चाहिए। प्लस में आप बीए बीकॉम जो भी कर रखा है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन बनती है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप बीएड के फाइनल ईयर में भी हो देन तब भी आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर केस 2 में दिया हुआ है, in case of BA BCom in addition to English, a combination of at least 2 subjects with at least 50% marks in aggregate individually in the subject during all the 3 years study of the following। ठीक है, हमने इन 6 सब्जेक्ट में से जो हमारे हैं एटलीस्ट हमारे जो 2 सब्जेक्ट हैं उसमें हमारे जो एग्रीगेट मिलाकर 50% बनते हों, और वो सब्जेक्ट हमने 3 साल पढ़ रखे हों जिसके हम टीचर बनना चाहते हैं। मीन्स जिसके हम टीचर बनना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन में हमारे पास 3 साल होने चाहिए। ठीक है, और सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरे को काफ़ी जुकाम हुआ है तो थोड़ी इसकी प्रॉब्लम है। हाँ चलो हम आगे बात करते हैं। टीजीटी साइंस की हम बात करते हैं। टीजीटी साइंस में आपके पास बीएससी एंड 2 ईयर डिप्लोमा आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए। ठीक है, आपका मीन्स उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। ऐसे ही सभी के लिए ये कहा गया है इसमें। ठीक है, आपको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉमर्स के ही सब्जेक्ट बिजनेस, अकाउंट, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी होती हैं, लेकिन हमने जियोग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट आप जो भी टीच करो आप जो आपका कॉम्बिनेशन है वो बनना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कॉमर्स का जो बच्चा है वो सिर्फ कॉमर्स के उसमें पढ़ा सकता है। 11th-12th में जो आती है तो वो एज अ लेक्चरर लग सकता है। टीजीटी में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शनल देने पड़ेंगे। ऑप्शनल के बाद वो अगर इंग्लिश, जैसे 11th-12th में इंग्लिश होती है हमारे पास, और ग्रेजुएशन में अगर वो इंग्लिश का ऑप्शनल दे लेता है तो वो क्या हो सकता है, वो उसमें टीजीटी का इंग्लिश में पेपर दे सकता है और सीटेट एचटेट के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शनल पेपर के फॉर्म्स निकलते हैं। ठीक है, और आई थिंक वो 1 ईयर में आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ से करना चाहिए अगर आप टीजीटी लाइन में आना चाहते हो। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में सेम सब में ऐसे ही कंडीशंस हैं कि आपने कोई भी सब्जेक्ट हो वो आपने अपनी पूरी ग्रेजुएशन में 3 सालों में पढ़ा हो, प्लस उनका जो एग्रीगेट हो जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वो 50% होना चाहिए। ओके, हिंदी, संस्कृत ये सभी में सेम है। हम आते हैं लेवल 3 की तरफ। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर।
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का क्या है क्वालिफ़िकेशन, जो उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उसकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस में उसके पास बीएड होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो बीएड के फाइनल ईयर में भी है देन वो तब भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट का वो टीचर बनना चाहता है, फॉर एग्जांपल मैं संस्कृत के टीचर बनना चाहती हूँ तो मेरे पास एमए संस्कृत या शास्त्री इसमें दिया हुआ है, उसके मेरे पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री, प्लस मैं उसमें बीएड कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद बीएड, ठीक है। ऐसे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब में ऐसे ही, ठीक है। पीजीटी कॉमर्स में दिया हुआ है एमकॉम होना चाहिए विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस और इकोनॉमिक बिजनेस वाला अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। और हमने मैट्रिक तक क्या हिंदी संस्कृत ये सब चीज़ पढ़ रखी हो, ठीक है। इन सब में यही है। अब हमारे आ जाइए कि जो हमारा पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहता है, ठीक है। जो हमारे 150 जो एमसीक्यूज आते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम भी क्या होता है, 150 हमारे पास मिनट्स होती हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये जो होती है हमने बीएड में पढ़ रखी होती है, तो वो जो आपकी बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, 30 मार्क्स तो आप यहीं से ले सकते हो। और इसमें लैंग्वेज के आपके 15 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हिंदी के रहेंगे, 15 आपके इंग्लिश के रहने वाले हैं, 30 मिलाकर हो जाएगा आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। और जनरल स्टडीज़ में 10 मार्क्स का आपको क्वांट रहने वाला है, और 10 का आपकी रीजनिंग एबिलिटी एंड 10 की आपके हरियाणा जी की आएगी, ठीक है। ये तीनों मिलाकर 30 मार्क्स का बन सकते हैं। तो देखो आप अगर आप अपने सब्जेक्ट में मीन्स और यहाँ से भी आप 60 70 80 मार्क्स ले लेते हो तो मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 वहाँ से ले लिए 40 वहाँ से ले लिए, देन आप मीन्स आप अपने स्ट्रॉन्ग जो पोर्शन को है वो रखिए कि हाँ मैं यहाँ से बहुत अच्छा कवर कर सकती हूँ, ठीक है। ये ये यहाँ पर इसका जो सिलेबस दिया हुआ है बहुत डिटेल सिलेबस नहीं है, एज एन ओवरव्यू कह सकते हैं कि हाँ ये आने वाला है, कहीं पर भी आपको इसका ऐसा सिलेबस नहीं मिलने वाला है। लेकिन वैसे मीन्स जो कहीं कोचिंग सेंटर्स पर बताया जाता है या फिर वैसे इसमें बताया मेंशन किया गया है कि आपका 11th 12th तक का जो आपका पीजीटी में आएगा, ठीक है। जितना आपने 11th 12th में पढ़ रखा है प्लस में आपके ग्रेजुएशन के जो हैं वो सब आएंगे, ठीक है। मैं आपको आज हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो इसी के रिगार्डिंग है, कैसा पेपर पैटर्न है, कैसे कब से कब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाली है। लेकिन जो कल वीडियो आएगी उसमें आपकी आपको सिलेबस मेंशन होगा, आपको कहाँ से कवर करना है, कौन सी बुक आपको यूज़ करनी है, कौन सी बुक बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। देखो टाइम बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास इस सब चीज़ों को कवर करने का, ठीक है। तो कल वाली वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, प्लस में ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो मेंशन किए गए हैं, आपको 60% मार्क्स अटेन करने हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। आपके 150 में से 90 मार्क्स आने चाहिए। सेम इसमें जो प्रोसीजर है स्ट्रक्चर सेम ही है इसमें, लेकिन हम पीआरटी में कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हम टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो इसमें क्या होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर किसी की अपने सब्जेक्ट पर काफ़ी पकड़ है तो उसके लिए काफ़ी इजी रहने वाला है ये। नीचे आते हैं, सेम इसमें आपके 60% आपको मार्क्स लेने होते हैं। अगर किसी के पास जो शेड्यूल कास्ट या डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज पर्सन है तो उसके लिए 55% आपको अटेन करने हैं मार्क्स इसको क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। ये आपको छोड़ के नहीं आना है कि हाँ मेरा नेगेटिव कट जाएगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की हम बात करें तो सेम पैटर्न रहता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 1 मिनट का इस हम कहाँ पहुँच गए, हाँ ये हमने अभी बता दिया था।
ठीक है, 150 क्वेश्चंस जो हमें अटेम्प्ट करने हैं। अब ये यहाँ पर इसका थोड़ा सा सिलेबस बताया हुआ है कि आपको जो 11th 12th के जो बच्चों को है उनको पढ़ाना होता है और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर डेट मेंशन की हुई है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन डेट भी आपको मेंशन कर दी गई है कि आपको जो दिसंबर में है पेपर आ गया है, 18 और 19 दिसंबर के आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, ये जो ऑफलाइन होता है और बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। ऑनलाइन पेपर ने आपका जो मोड ऑफ पेपर होगा वो ऑफलाइन रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको मीन्स हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। अगर आप इम्प्रूवमेंट या फिर अपनी जो कॉपी चेक कराने के लिए फॉर्म फिल करते हो तो उसके लिए आपको 1000 पे करना पड़ेगा उसको फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, यहाँ पर ये चीज़ कुछ ऐसे मेंशन की गई हैं। 1 मिनट में दिखा देती हूँ आपको कैसे फ़ोटो अपना लगाना है। जैसे ये फ़ोटो है, इसके नीचे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ऐसे जो फ़ोटोज़ हैं आपको अपलोड करने हैं अपने। ठीक है गाइस, आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ क्लियर कर ली है। ठीक है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो स्ट्रेटजी बुक्स और क्या सिलेबस रहने वाला है खासकर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, और अदर को जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो भी मीन्स कमेंट सेशन में मुझे